भक्तगणों, आज आपको 8 श्लोकी देवी भागवत की के बारे में बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आपकी सदा कल्याण करें। जिस प्रकार सप्तम श्लोकी दुर्गा, सप्तम श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वशिष्ठ, 60 श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के पारकृष्ट के विषय में इसी पुराण में बतलाया गया है कि जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श किया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेदतुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सद सज ज्ञान विज्ञानम शोध मात्रेण जायते। श्री भागवत व्यास जी ने इस पुराण की पारकृष्ट कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकावर्ण के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चितात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थों को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खालीवद मेवाह नान्यदस्ति सनातन। अर्थात सब कुछ मैं हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बालमुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उसका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मद मद मुस्कुरा रही थी। उसका दर्शन का
भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बतलाने की कृपा करें। ईश्वर देवी ने कहा, मैं सत्वगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूं। सब गुणों का आलम होते हुए मैं निर्गुण भी हूं। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इससे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। पूर्ण्यम भागवतम विधि वेद सारम स्वभावम। श्रीमद् देवी भागवत आप इससे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है। तब भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोगों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञात भय नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब वर्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर वर्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे ही बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तव में श्रीमद् देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तदा प्रोक्तम तदि भागवतम किलम विदसरो भवितां दस्यम द्वापरादो युगे तथा। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब वर्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इससे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इससे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण बेतुल्य है। सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान की रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपबर्मण करने वाला, ब्रह्मा विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला है। दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला सुप्रद सांध्यदायक
धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहणाम तम महाभागो योगो श्रीमतिमतरः पुण्यम भागवत नाम पुराणम पुरुष भाव 8-10 श्लोकानां कुरु संग्रह। अज्ञानाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकं सुगतं शान्ति धन्यं दीर्घायुष्करं शिवं श्रीमहन्तां पठतां च वेदं पुत्र नमः। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्थ से विस्तृत हुए श्रीराम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उससे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंद में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भागवत, यह भगवती आदिशक्ति तथा भगवती वेद व्यास का जीवों पर महान अनुग्रह है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भक्ति माता की जय।